ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो सभी भक्तगण को हमारा नमस्कार। बुध प्रदोष व्रत 2022। इस वीडियो में हम जानेंगे बुध प्रदोष व्रत के बारे में, प्रदोष व्रत का महत्व, प्रदोष व्रत में क्या करें क्या ना करें और प्रदोष व्रत की कथा। सभी भक्तगण सुने। देवों के देव महादेव को समर्पित त्रयोदशी तिथि हर माह में 2 बार पड़ती है। इसे प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस समय भाद्रपद माह चल रहा है। वहीं भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को इस माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं और शुभ समय में भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं। भादो माह का पहला प्रदोष व्रत 24 अगस्त के दिन बुधवार को है। प्रदोष व्रत का नाम वार यानी सप्ताह का दिन के अनुसार होता है। इस बार का प्रदोष व्रत बुधवार पड़ रहा है, इसलिए बुध प्रदोष कहलाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और संपूर्ण पूजन विधि। हिंदू मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 24 अगस्त को सुबह 8:30 से हो रही है। ये तिथि 25 अगस्त को सुबह 10:37 पर समाप्त हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। ऐसे में प्रदोष व्रत की पूजा 24 अगस्त को ही रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि। बुध प्रदोष के दिन प्रातः उठ के स्नान आदि करने के बाद शिव जी के सामने दीपक प्रज्वलित कर प्रदोष व्रत का संकल्प ले। संध्या समय शुभ मुहूर्त में पूजन आरंभ करें। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भांग आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। इस दिन शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा जरूर करें और शिव जी की आरती करें। पूजा के स्थान पर ही आसन पर बैठकर मंत्र जाप या शिव चालीसा का पाठ करें। तो भक्तगण, अब हम आपको इस व्रत के महत्व के बारे में बताने वाले हैं। प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से रोग, ग्रह दोष, कष्ट, पाप आदि से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंतान लोगों को पुत्र भी प्राप्त होता है। शिव जी की कृपा से धन धान्य, सुख समृद्धि से जीवन परिपूर्ण होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है, वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की प्रचलित कथा इस प्रकार है। तो अब हम आपको कथा सुनाएंगे। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना
और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि पत्नी किसी के साथ हंस-हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसकी भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह की कर्तव्य मूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस तुरंत ही मिल जाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करें।